लोग पागल हो चुके हुए हाँ हैं। जी। कोई भारतीय खिलाड़ी थे एक्स जो कि थोड़ा क्रेजी हुए पड़े। मानी साहब मैंने सुना है उन्होंने क्या क्या बोल दिया है। पहले तो हमने देखा था ना, अबरार गए, वो सनराइजर्स लीड में साइन हो गए। क्या नाम था उनका, काव्या 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 मानन। काव्या मरन। उन पे उनके ऊपर फिर इतना इतना कोई एक्सट्रीम किस्म का बैकलैश आया, क्रिटिसिज्म आया, उनको इस हद तक किया गया कि उनका कैरेक्टर तक असैसिनेट किया गया। और अब जी आपके मुल्क के एक बड़े दिग्गज क्रिकेटर, एक्स क्रिकेटर आके अब कुछ ऐसे बयानात दे रहे हैं जिनके ऊपर तो भाई अब मैं क्या ही बोलूं, आई एम टोटली स्पीचलेस कि व्हाई कैन नॉट दे कीप स्पोर्ट्स आउट ऑफ द पॉलिटिक्स एंड एवरीथिंग। मानी साहब, व्हाट डू वी हैव ऑन दिस? सुनील गावस्कर की बात कर रहे हैं। बिल्कुल एक ही हैं जो आजकल वैसे ही थोड़े क्रेजी हुए पड़े हैं। देखिए यार, बात क्या है, सुनील गावस्कर का टाइम असल में काफ़ी पहले गुजर चुका है। 1987 में आखिरी टेस्ट खेला था पाकिस्तान के अगेंस्ट, जो कि इंडिया हारा था, जिसमें ये अंपायर्स की मदद के बाद भी सेंचुरी पूरी नहीं कर सके थे। बड़े मिन्नतें तरले किए, बड़े उन्होंने, यानी अंपायर्स ने सारे जतन किए, फिर भी 96 पर या 95 पर ये आउट हो गए थे। ठीक है ना, इनको वो अच्छा। अब उसके बाद इतना टाइम गुजर गया, अगर तो इन्होंने जैसे T20 क्रिकेट खेली होती या वनडे में कुछ इस तरह से क्रिकेट खेली होती, आज की जनरेशन को याद होते या पता होता कि सुनील गावस्कर क्या है। नो डाउट के बहुत बड़े प्लेयर थे, लेकिन अब आज की जो जनरेशन है उसमें अगर आपने जगह बनानी है, उसके सामने खुद को जिंदा रखना है, या तो आपने अपने बैट से रखना है या बॉल से रखना है या फिर अपनी जबान से रखना है। ठीक है, तो आगे मेरा ख्याल है आपको तो अब उनके पास और कोई चारा नहीं है गावस्कर। लेकिन मैंने साहब ये देखे ना आपके, वो तो फिर एज ए क्रिकेटर भी अपनी जुबान को, वो जुबान इस्तेमाल करके खुद को जिंदा रख सकते हैं। मतलब आप सिर्फ क्रिकेट की हद तक बात करें ना, वो पैसों को ला रहे हैं, वही बात मैं वही कर रहा हूँ, और आर्मी को ला रहे हैं, और उनके वाहियाती किस्म की, मतलब वो अपने आप को बेचने, वो असल में मैं आपको बताता हूँ, मैं ऐसे कह सकते हैं कि एक एक्स क्रिकेटर है जो शायद उसको उस तरह फेम नहीं मिल सका, अटेंशन नहीं मिल रही, क्लाउड नहीं मिल रहा। पंजाब से कपिल देव ले गया, जी हाँ, या जिस तरह बाद में कोहली को मिल गया, महेंद्र सिंह धोनी है जैसे, और अच्छा अब उसको बेचारे को वो नहीं फेम मिल सका, तो वो शायद बीजेपी जाना चाहता है वो, लेकिन उसके पास क्रिकेट एक्सपीरियंस जो है वो है, एक्सपीरियंस क्रिकेट का है, तो शायद वो उसको थोड़ा सा इस्तेमाल करके, मेरा ख्याल है किसी हद तक पॉलिटिक्स से भी वाबस्ता रहे सुनील गावस्कर, पार्लियामेंट में या कहीं किसी कैपेसिटी में। अच्छा, मैं तो पॉलिटिकल, आई थिंक सो। अब बात क्या है कि अपने आप को एक वो बेचने का एक सस्ता तरीका है ये, इंडिया में तो बिल्कुल सही है, सस्ता तरीका है, सस्ती शोहरत हासिल करने का एक तरीका है कि आप बस एंटी पाकिस्तान एजेंडा बेचें, पाकिस्तान के अगेंस्ट बोलें। तो हालांकि अब ये देखें ना कि यहाँ से आपके कैरेक्टर का पता चलता है। यही सुनील गावस्कर हैं जो समटाइम बड़ी पॉजिटिव बातें कर रहे होते हैं, जब यहाँ पर आते हैं तो मोहम्मद यूसुफ से मिलते हैं तो बड़ा उनका रिगार्ड करते हैं कि आपने तो साल का रिकॉर्ड आपके पास है, साल में सबसे ज्यादा रन्स का, और मोहम्मद यूसुफ को इस तरह बड़ा अप्रिशिएट कर रहे होते हैं। जब बात आती है बाबर आजम की, बड़ी बातें कर रहे होते हैं। और अब जबकि ये सूरत हाल है तो यहाँ बजाय एक जो स्पोर्ट्स का सही एम्बेसडर होता है, या जो, क्योंकि क्रिकेट जो है वो गेम ऑफ जेंटलमैन कहा जाता है, उसका अगर सही कोई एम्बेसडर होता है तो उसका काम ये होता है कि वो अमन की बात करता है, वो करीब लाने की बात करता है, वो इस तरह नहीं करता, इस तरह बिहेव नहीं करता। लेकिन बात क्या है कि आप जिस मुल्क से बिलोंग करते हैं, जिस सरकार के नीचे आप पल रहे हैं, जिस दौर से आप गुजर रहे हैं, तो फिर आपसे यही तवक्को की जा सकती है। आपकी वाली बात ही आ गई ना मनी साहब के, अब जब वो थे क्रिकेटर थे, काफी अच्छे क्रिकेटर थे, वी रिस्पेक्ट हिम अ लॉट एज अ क्रिकेटर, नो डाउट, एज अ क्रिकेटर हम उनकी बहुत इज्जत करते हैं। लेकिन व्हेन इट कम्स टू हिम एज अ पर्सन, हमने रिसेंट टाइम्स में भी देखा है कि नॉट ओनली दिस, कमेंट्री बॉक्स में जब वो आपको याद हो ऋषभ पंत आउट हुए थे तो फिर उनकी वो आइकॉनिक कमेंट्री, स्टूपिड, आप कमेंट्री बॉक्स में बैठ के यू कैन नॉट लेट योर इमोशंस बी आउट, आपका उधर एक काम है, यू नीड टू बी प्रोफेशनल। आप उधर बैठ के उस बंदे पे शुरू हो गए हैं जी, तो ये काफी अरसे से मुझे लगता है कि जैसे बात है ना, क्रिकेट उनकी घर, उनका असल में, अरे वो सर जब आप कमेंट्री बॉक्स में बैठे होते तब आप वो इंडियन नहीं होते, तब आप कोई बांग्लादेशी, पाकिस्तानी, अमेरिकन, इंग्लिश नहीं होते, तब आप एक कमेंटेटर होते हो जिसने ऑब्जेक्टिवली अपना काम करना होता है, तो उसके ऊपर इस तरह से इमोशंस कभी भी नहीं आप दे सकते। लेकिन मानी साहब वाली बात पे मैं एग्री करूंगा कि आई थिंक इट्स हिज वे ऑफ स्टेइंग रेलेवेंट, और ये वाली चीजों से एक तो उनका हम कह सकते हैं कि थोड़े से थाली के बैंगन भी हैं, वो जैसे आपने बात की डबल स्टैंडर्ड है, एक तरफ आके वो कुछ कहते हैं, दूसरी तरफ आके वो कुछ और चले जाते हैं। तो मेरे ख्याल से वही वाला है ना कि इनकी मूवीज भी, हाँ एग्जैक्टली, इनकी मूवीज भी सारी इसी पे होती हैं, एंटी पाकिस्तान कर दो, सीरीज भी इन्हीं पे होती हैं। जिस बंदे को थोड़ी सी हाइप चाहिए होती है,
आप सोशल मीडिया पे आके एंटी पाकिस्तान नारे लगाने लग जाओ जी, उनकी पॉलिटिकल पार्टीज भी आपके पीछे हो जाएंगी, उनकी जो आवाम है जो कि थोड़ी सी एक्सट्रीमिस्ट है, जो कुछ उनके सेगमेंट्स हैं, कुछ बड़े अच्छे भी हैं, आधे से ज्यादा मैं कह रहा हूँ अवेयर हो भी नहीं, लेकिन अभी भी देयर इज अ वेरी बिग population of people who are still extremist and not so aware, तो वो भी फिर इनको बैक करने लग जाते हैं और ये उन्हीं के लिए ऐसी हरकतें करते हैं। एक वो भी टाइम था, आपको शायद याद होगा कि जब 96 में वेस्ट इंडीज ने और ऑस्ट्रेलिया ने बॉयकॉट किया था श्रीलंका का, वर्ल्ड कप खेलने नहीं गए थे ड्यू टू सिक्योरिटी कंसर्न, तो पाकिस्तान और इंडिया के प्लेयर्स जो हैं ये जॉइंट टीम बनाकर, वसीम अकरम भी थे, अजहरुद्दीन भी थे और भी प्लेयर्स थे, ये वहाँ पर एक श्रीलंका से एक समझने की यकजहती के लिए वहां एक टीम बनाकर गए थे और मिलकर खेले थे, जिसका श्रीलंका आज तक रिगार्ड करता है। एक वो भी टाइम था कि आप देखें कि उस वक्त क्या था कि आप खेल को खेल समझ रहे थे। दूसरी बात क्या है कि जिस तरह यहाँ पे थोड़ी सी बात पॉलिटिकल हो जाती है, स्पेशली जब से इंडिया की ये जो रिजीम है इस वक्त बीजेपी जो मोदी रिजीम है, इसके बाद से ये चीजें हमने ज्यादा देखी हैं। जब जैसे हमें खैर कांग्रेस से भी हमें कोई हमदर्दी नहीं है, लेकिन कहने का मतलब लेकिन दिस इज मच वर्स, ये जो है बीजेपी का जब भी आप देख लेने के बायलैटरल क्रिकेट बिल्कुल, वरना पहले क्या होता था एटलीस्ट आप न्यूट्रल वेन्यू पे खेल लेते थे। पूरा एजेंडा ये है ना, इनकी पॉलिटिकल कैंपेन चलती है एंटी पाकिस्तान नैरेटिव पे। अपने बयान में उन्होंने मैच फी के बारे में बात की, उन्होंने बात की कि आपने उनको जो खरीदा है अबरार को, तो आप वो अमाउंट स्पेसिफिक एजेंडा के लिए यूज होगी, तो फिर आप पाकिस्तान वर्सेस इंडिया T20 वर्ल्ड कप या ODI वर्ल्ड कप में आप ना खेलें। मुझे तो लगता है जितना आप अबरार की मैच फी की बात करें उससे कई गुना बिलियंस में आप कमाते हैं एडवर्टाइजिंग से, तो वो पैसा कहाँ जाता है? वेरी वैलिड पॉइंट। आप फिर हमारे साथ क्रिकेट क्यों खेलते हो? अगर आपके इतने कोई सख्त स्टांस है आपका, करना है अगर मत खेला करो, 100% करें, मत खेला करो। और अगर आपने इस तरह ही करना है तो फिर वहाँ पे आप क्यों थाली के बैंगन हो, फिर आपकी क्यों स्टांस है, वहाँ पे आपकी क्यों नहीं जुबान चलती, वहाँ पे आपकी जुबान को ताले क्यों लग जाते हैं, मुंह क्यों आपका बंद हो जाता है? यू पपेट। मुझे लगता है ICC को इस तरह की स्टेटमेंट्स के ऊपर भी एक्शन लेना चाहिए और बैन करना चाहिए ऐसे लोगों को ट्विटर से और मीडिया से, कि अगर उन्होंने ऐसे ही हेट फैलाना है। ट्विटर और उधर से तो बैन करना खैर ICC का नहीं, कि वो उसकी पर्सनल कैपेसिटी में आता है। व्हाट दे कैन डू इज दे कैन मे बी हैव अ लुक ऑन इट, और वो ये कर सकते हैं कि इनको हम फ्यूचर टूर्नामेंट्स में ना लें, व्हिच आई अगेन थिंक इट विल नॉट रियली हैपन बिकॉज़ ICC इज इंडियन क्रिकेट काउंसिल, वो तो होगा ही होगा। बाकी सुनील गावस्कर साहब को मेरा इतना ही है कि थोड़े से जरा बादाम शादाम खाएं, आपकी याददाश्त जरा ताज़ा होगी, आपको अपनी ट्रू पर्सनैलिटी याद आएगी। और अगर आपको तब भी याद नहीं आती, इफ यू स्टिल कीप डूइंग, पर्सनैलिटी यही तो थी। अभी वो मानी साहब ने क्या बताया, यहाँ तो होना एक बड़ा ईमानदार बंदा हो, बहुत बड़ा मतलब उसके अंदर दिल गुर्दा हो और वो खेलों के लिए सारा कुछ सेक्रीफाइस करने को तैयार हो। ऐसा तो था ही नहीं गावस्कर में। इनका ट्रैक रिकॉर्ड ये था कि जब ठीक है उन्होंने 34 सेंचुरियां की टेस्ट क्रिकेट में, सबसे पहले बैटर है कि जिसने 10,000 रन किए, ठीक है बहुत बड़ी बात है, बट गावस्कर का आप उठाकर देख सकते हैं ये ट्रैक रिकॉर्ड था कि जब तक अंपायर फिंगर रेज ना कर दे, ये क्रीज नहीं, ठीक है कि आपको राइट है, बट माजिद खान की मैं यहाँ पे बात करूंगा और बहुत सारे क्रिकेटर्स हैं अभी भी ऐसे करते हैं जिनके बारे में कहा जाता है कि अगर उनको ये आइडिया होता था कि आउट है तो वो अंपायर के कहने से पहले क्रीज छोड़ दिया करते थे। सुनील गावस्कर का तो ये मशहूर है कि वो जब तक फिंगर रेज, और वो जो मैच मशहूर ज़माना में बता रहा हूँ बेंगलोर का टेस्ट था, तो उसमें तो इंडियन अंपायर्स ने पूरी कोशिश की थी आखिरी हद तक कि उसमें पाकिस्तान टीम जो है समझने के उसका मुकाबला 13 रुकनी टीम से था, 11 खेल रहे थे और 2 फील्ड अंपायर्स थे, तो उसके बावजूद तो उसमें सुनील गावस्कर ने उसमें, बल्कि उस सीरीज के एक गालिबन वही मैच था या उससे पिछला मैच था, एक मैच में ये भी हुआ था कि एक टाइम पे पाकिस्तान टीम एहतजाजन बैठ गई थी ग्राउंड पे, कि उनके जो अंपायरिंग थी उसकी वजह से पाकिस्तान टीम बैठ गई थी, बड़ी मुश्किल से फिर वो मामला सॉर्ट आउट हुआ था। तो ये गावस्कर का तो फिर यही वही ना, मेरी गावस्कर साहब से वही रिक्वेस्ट मैं जो कह रहा था वही है, इफ यू स्टिल कैन नॉट रियली फाइंड योरसेल्फ, तो फिर आप थोड़ी सी माजरत के साथ थोड़ी सी शर्म कर लें, बिकॉज आप जिस स्टैचर के प्लेयर थे और जो आपका एक मकाम है सोसाइटी में, उसको आप बड़ी गलत तरीके से यूज करें। मे बी यू शुड यूज इट टू स्प्रेड अ पॉजिटिव मैसेज एंड एक्चुअली मेक अ गुड डिफरेंस, लोगों को साथ लाने में, जोड़ने में अपना रोल अदा करें। ये ना हो कि आप गंदी फुफी बन जाएं और आप लड़ाइयाँ करवाते रहें। प्लीज शर्म करें थोड़ी सी, इतनी सी। आई नो इट्स हार्ड बट